लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले का सोमवार को ऐलान हो गया। राज्य में बीजेपी 17 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। एनडीए में सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद जून 2021 में एलजेपी में टूट हुई थी। तब पार्टी के 5 सांसद पशुपति पारस, चौधरी महबूब अली, वीणा देवी, चंदन और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया था। इसके बाद पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। इसी के साथ चिराग पासवान सत्ता से दरकिनार कर दिए गए थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्य में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस चुनाव में उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए में नीतीश के खाते में गई सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे। चिराग में 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे थे। भले इस चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली हो, लेकिन उन्होंने करीब 75 सीटों पर नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव में लोजपा को 5.7% वोट मिले। इस चुनाव में बिहार की 89 सीटें ऐसी थी जहां लोजपा को 10,000 से ज्यादा वोट मिले और जदयू को नुकसान पहुंचा। इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।